श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के 8 जो विवाह हुए थे उन सब का वृतांत मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उनकी 8 रानियां थी: रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो सबसे पहले हम रुक्मणी के बारे में आपको बताते हैं। भीष्म नामक एक वीर राजा थे विदर्भ के। उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्म। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। जब बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मणी का हरण करके द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। लंबी कहानी थी, मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं। फिर जामवती। जामवती सत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की थी, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को यह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर से प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजित ने मणि चुराने अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवती रहती थी। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली, मतलब राम अवतार। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। फिर सत्यभामा। मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत भी हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। फिर थी सत्या, नगनजिती। कौशल राज्य के राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजिती थी। वो बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीत ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा, उसी के साथ नग्नजिती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को देखकर नग्नजिती उन पर मोहित हो गई और मनी मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ये जान चुके थे। भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। फिर 5वीं जो उनकी रानी थी वो थी कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान को दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। ये यमुना नदी में निवास करते भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह हुआ।
फिर उनकी छठी पटरानी थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ने देवऋषि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरा करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद नहीं कर सका था। तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया था। फिर मित्रविंदा, अवंतिका की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। उसके बाद थी भद्रा, 8वीं पटरानी। भगवान कृष्ण की सुतकृति नामक एक बुआ कैकेय देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने का निर्णय लिया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। तो ये उनकी 8 पटरानियां थी जिनके विवाह का वृत्तांत हमने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।